हेलो बच्चों। तो एक बार फिर से आपके लिए मैं ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर हाजिर हूं और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप सबने पार्ट वन देख के उसको रिपीट भी कर लिया होगा। बिकॉज आई एक्सपेक्ट कि आपको वो सारे क्वेश्चंस आते हों। वो सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड बोर्ड के क्वेश्चंस हैं और उसी तरह पार्ट टू में भी जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इन दोनों पार्ट्स को देखने के बाद एक चीज की श्योरिटी मैं देख सकता हूं कि आप इस चैप्टर में अपने मार्क्स लूज नहीं करेंगे, एक भी आधा भी मार्क्स लूज नहीं होगा आपका। सो स्टे ट्यून, पूरी वीडियो देखना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलना। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या होता है? देखो, स्टैचूज देखे होंगे आपने, स्टैचू ऐसे बने होते हैं। ये नीचे एक बेस बनाया होता है, ठीक है। बेस के ऊपर क्या बना देते हैं? स्टैचू बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो बेस है ना, इसको पेडेस्टल कहते हैं। ये बेस जो है इसको पेडेस्टल कहते हैं, ठीक है। पेडेस्टल ये होता है। तो पेडेस्टल के ऊपर स्टैचू लगाया है, मतलब स्टैचू का बॉटम भी और टॉप भी ग्राउंड से ऊपर होगा, ठीक है। तो 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है, ठीक है, जो कि एक पेडेस्टल के ऊपर हमने लगाया है। पेडेस्टल को बनाएंगे तो नहीं, पर पेडेस्टल की हाइट हम एक लाइन से जरूर शो कर देंगे, ठीक है। तो ये मान लेते हैं पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल है PD, ठीक है। इसके ऊपर एक स्टैचू है, ठीक है। और स्टैचू की हाइट कितनी है? 1.6 मीटर है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू 60 डिग्री है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल। टॉप ऑफ स्टैचू ये है, टॉप ऑफ पेडेस्टल ये है। इसको ऐसे भी लिख सकता था, टॉप ऑफ स्टैचू एंड बॉटम ऑफ स्टैचू। बात सेम है, क्योंकि बॉटम ऑफ स्टैचू और टॉप ऑफ पेडेस्टल सेम ही जगह पर है। तो सेम पॉइंट से स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है। और पेडेस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री है, इतना पता है हमें। और ये 1.6 है। इसकी पेडेस्टल की हाइट हमें नहीं पता, h ले लेते हैं। और डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द पेडेस्टल वो हम x ले लेते हैं, ठीक है। इतनी बात ठीक है। √3 की वैल्यू दी हुई है, मतलब हमें √3 फिल करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो लेट क्या क्या कर रहे हैं हम? लेट कर रहे हैं PD इक्वल्स टू h एंड DA इक्वल्स टू x, ठीक। और SP हमें पता है कितना है, PS या SP ले लो, ठीक है। 1.6 मीटर का हमारा SP है, ठीक। तो फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ द पेडेस्टल h ही फाइंड करना है। तो स्टार्टिंग विद द स्मॉलर ट्राइंगल से शुरू कर लेते हैं। इन ट्राइंगल PDA में क्या है? एंगल है 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री। छोटा ट्राइंगल छोटा एंगल, हमेशा नहीं होता ऐसे, ठीक है। ये कितना है? h है। ये कितना है? x है। सो tan 45 क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर x होता है, ठीक है। tan 45 की वैल्यू क्या है? 1, और x जाके मल्टीप्लाई भी होगा वहां पर, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? h आ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू h एक इक्वेशन आ गई हमारे पास पहली, ठीक है। अब दूसरा क्या करना है हमें? हम लेंगे बड़ा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल SDA, इन ट्राइंगल SDA, फिर tan 60 लेंगे भाई हम। तो SD ओवर DA आएगा। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है। tan ले रहे हैं, tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। एंड व्हाट इज SD? SD इज 1.6 प्लस h डिवाइड बाय DA, x है हमारा। x और h इक्वल थे, x और h क्या है? इक्वल है। तो मैं इसको भी h लिख सकता हूँ, ठीक है। तो √3 इंटू, पहले x लिख लो फिर उसको रिप्लेस कर देंगे। तो √3 इंटू h हो जाएगा ये। क्यों हो जाएगा? रीजन लिख दोगे? सिंस 1 की वजह से, अभी फर्स्ट इक्वेशन की वजह से। तो इस h को इधर भेजो, ठीक है। इस h को इधर भेजोगे तो क्या आएगा? √3h माइनस h इक्वल्स टू 1.6। यहाँ से h निकला कॉमन, अंदर क्या रहेगा? √3 माइनस 1। h इक्वल्स टू क्या बनेगा? 1.6 डिवाइड बाय √3 माइनस 1। रैशनलाइज कर लो, कर लो, करना पड़ेगा। 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो h क्या बनेगा ऊपर? ऊपर तो जो है सो, अच्छा यहाँ पर √3 की वैल्यू भी फिल कर दो। 1.732 प्लस 1 ऊपर करना है, नीचे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा? a स्क्वेयर, मतलब √3 का स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर, ठीक है। √3 का स्क्वेयर क्या होता है? 1.6 इंटू 1.7, अच्छा 1.732 इंटू 1.732 प्लस 1 विल बी 2.732 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 को मैं 2 लिख सकता हूँ। 2 के साथ इसको काटूंगा तो 0.8 रह जाएगा। अब 0.8 को मल्टीप्लाई कर दो, 2.732 इंटू 8 करो, 0.8 कर लो,
तो ये हो जाएगा 16, कैरी 1 24 25 25 and 2 carry 56 and 2 is 58, 5 carry 16 and 5 is 21, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 2.1856 मीटर इज योर आंसर। हाइट ऑफ पेडेस्टल निकालनी थी ना हमें, तो 2.1856 विल बी योर आंसर। ठीक है, इतना पता लग गया? अगर यहां तक समझ लग गया फिर तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2020 2024, और आई एम वेरी श्योर कि इस तरह के मतलब सिमिलर क्वेश्चन विद डिफरेंट वैल्यूज बीच बीच में 2022 23 में भी आए होंगे पक्का। ठीक है, √3 इक्वल्स टू 1.732 हमें फिल करना ही है। ठीक है, तो लेट्स चेंज द कलर ऑफ पेन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड नाउ अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व्स दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री स्टैंडिंग ऑन ऑपोजिट बैंक। ठीक है, 60 डिग्री है, मतलब मैं ये रिवर की विड्थ ले रहा हूँ, दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर। यहाँ पर बंदा बैठा है, यहाँ पर दूसरी तरफ नदी के दूसरी तरफ एक ट्री है, उस ट्री के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बता रहा है हमें कितना है, 60 डिग्री। यहाँ पर होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, इस तरफ देख रहा है। व्हेन ही मूव्स 30 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, दूर चले गया भाई 30 मीटर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन घटेगा कि बढ़ेगा? अब तक तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। चलो लिखो, कमेंट में लिख के बताओ कि इसका आंसर मतलब ये घटे, एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। इस पॉइंट तक पहुंचेंगे मतलब द पर्सन इज मूविंग अवे फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ए से, ठीक है, दूर जा रहा है, तो दूर जाते हुए ये पॉइंट डी मान लेते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ा है कि कम हुआ है? 60 यहाँ पर है, मैंने पहले भी बताया आपको क्या, जो पॉइंट नजदीक होगा उसके ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ा होगा, जो पॉइंट दूर चले जाएगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाएगा, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कम होना चाहिए, 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बोल रहा है कि फाइंड द, यहाँ 30 मीटर अवे गया यहाँ पर, ठीक है, 30 मीटर दूर गया, तो फाइंड द हाइट ऑफ ट्री एंड विड्थ ऑफ रिवर। तो ये विड्थ ऑफ रिवर तो हम एक्स ले लेते हैं, और हाइट ऑफ द ट्री हम एच ले लेते हैं। ठीक है, लेट क्या किया हमने, लेट किया, लेट विड्थ ऑफ रिवर इक्वल्स टू एक्स एंड हाइट ऑफ ट्री इक्वल्स टू एच। एडी कितना है हमारा, 30 मीटर है। ठीक है, एडी हमारा 30 मीटर है। अब आ जाओ, कहां से शुरू करेंगे बताओ, छोटे ट्रायंगल से या बड़े ट्रायंगल से, जल्दी बोलो जल्दी, कमेंट में लिख दो, छोटे से या बड़े से। हम करेंगे शुरू छोटे से। ठीक है, तो इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में देखो, दोनों अननोन है, नो इशू, दोनों अननोन है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एक दूसरे का रिलेशन आ जाएगा, उस रिलेशन को हम लेटर ऑन दूसरे ट्रायंगल को जब सॉल्व करेंगे वहां पर फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टैन लेंगे, हाइपोटेनस से फिर से कोई लेना देना नहीं है हमें। ठीक है, tan 60 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, h ओवर x आएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3। ठीक है, ये x इधर जाएगा, h विल कम आउट टू बी √3x। हमारे पास रिलेशन आ गया ना, इस रिलेशन को यूज करेंगे तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ जाएंगे लेटर ऑन। ठीक है, अगला ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल कौन सा है, बी सी डी, कौन सा ट्रायंगल है, बी सी डी। ठीक है, बी सी डी ट्रायंगल में कौन लेंगे, 30 डिग्री एंगल के लिए हमें गिवन, हमें एच निकालना है, एच हमें हाइपोटेनस से कोई लेना देना नहीं है, एच से लेना देना है, एक्स से लेना देना है, 30 से लेना देना है, हाइपोटेनस डी सी से कोई लेना देना नहीं, तो जब हाइपोटेनस से लेना देना है तो टैन ही लेंगे। ठीक है, 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, एच ओवर एक्स प्लस 30। टैन 30 कितना होता है, 1/√3 इक्वल्स टू एच ओवर एक्स प्लस 30। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 30 इक्वल्स टू h√3। एच की वैल्यू हमारे पास थी देखो, फ्रॉम 1, ये देखो एच की वैल्यू क्या है, √3x है, तो एच को √3 एक्स इंटू √3 कर देते हैं, तो एक्स प्लस 30 इक्वल्स टू 3x हो जाएगा, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई √3 3 मिलेगा, ये x जाएगा राइट साइड, 30 इक्वल्स टू 3x माइनस एक्स, 30 इक्वल्स टू 2x, तो ये गया कट हो गया, तो x क्या आ गया हमारे पास, 15 मीटर, मतलब विड्थ ऑफ द रिवर हमें मिल गई। अब इसी वैल्यू को उठा के फिल कर दो h में, देयर फोर h जो था हमारा √3x, वो हो जाएगा √3 इंटू 15, √3 की वैल्यू फिल करनी है, 1.732 मल्टीप्लाई करके देख लो भाई। ठीक है, आ जाएगा 10, कैरी एक 15 16, कैरी एक 35 36, 3 8 आ जाएगा, 2 3 7 1 0 8 9 15 1। ठीक है जी, और पॉइंट लगेगा 3 के बाद, तो सवाल में कुछ गड़बड़ हो गई, यहाँ 2 आएगा, सॉरी। ठीक है, क्या आ जाएगा, 25.980, 25.980, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा भाई, फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ √3। ठीक है, उन्होंने अगर 1.732 दे दी है तो हम 1.732 को एग्जैक्ट वैल्यू लेके चलेंगे, तो हमारा आंसर भी एग्जैक्ट है 25.980। ऑलराइट, कैलकुलेशन प्लीज चेक कर लेना, एक बार वेरीफाई कर लेना।
मूविंग ऑन, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड्स ऑफ द रोड। रोड के दोनों साइड हो, कैनाल के दोनों साइड एक बैंक दूसरा बैंक, रिवर का एक बैंक दूसरा बैंक, सिमिलर काइंड के क्वेश्चन ही है सारे, ठीक है। बस द थिंग इज पिछले क्वेश्चन में हमें रिवर की विड्थ निकालनी थी, यहाँ पर हमें रोड की विड्थ दी हुई है, ठीक है। तो दैट मेक्स अ लिटिल डिफरेंस इन द क्वेश्चन, बट ओवरऑल कंसेप्ट सिनेरियो सेम ही है, सेम काइंड का सिनेरियो हमारा, ठीक है। मैं इधर डायग्राम बना रहा हूँ। तो 100 मीटर विड्थ है हमारे रोड की, उसके रोड के एक तरफ दोनों तरफ सेम हाइट के क्या है हमारे पास, पोल्स बने हुए हैं, पोल्स लगे हुए हैं। पोल्स कौन से होंगे, लाइट के होंगे या किसी और चीज के होंगे, ठीक है, सेम हाइट के, ठीक है। और द विड्थ ऑफ द रोड इज 100 मीटर। एक ले लेते हैं पी एल, एक ले देते हैं ए बी, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोज इज 60-30। देखो भी एंगल अलग अलग है ना, इसका मतलब जो पॉइंट होगा मिड पॉइंट नहीं होगा, बी एल का मिड पॉइंट नहीं होगा जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं। जिस पॉइंट से इन दोनों पोल्स के एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए हैं दैट शुड नॉट बी द मिड पॉइंट, वो कहीं बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो उसको आर ले लेते हैं, और इस आर से दोनों का किसके पास नजदीक है, आर, आर पी एल के ज्यादा नजदीक आ गया ना, तो मतलब बड़ा एंगल कहां पर आएगा, पी एल वाले ट्राइंगल में बड़ा एंगल आएगा, ठीक है। और दूर किससे चले गया आर, दूर चले गया ए बी से, तो जो छोटा एंगल है वो किस तरफ आएगा, ए बी की तरफ, और जो बड़ा एंगल आएगा वो किस तरफ आएगा, 60 डिग्री। मैंने पहले बताया ना, जितना हम नजदीक जाते जाएंगे हमारे स्टोरी बिल्डिंग या किसी के भी, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा, डिप्रेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। और जितना हम दूर जाते जाएंगे किसी बिल्डिंग या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से या उसके स्ट्रक्चर से, एंगल ऑफ एलिवेशन विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब ये पूरा 100 मीटर है, आर से डिस्टेंस नहीं पता हमें ना, हमें आर से तो डिस्टेंस नहीं ना पता, ये 100 मीटर पता है। तो हम मान लेते हैं भी ये पोल जो हमारा फर्स्ट पोल है पी एल, उससे इसका डिस्टेंस एक्स है, पूरा 100 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लिखो जरा, लिखो कमेंट में कितना होगा जल्दी, ये हो जाएगा ओके 100 - एक्स होगा, है ना। अगर पूरा 100 है उसमें से एक्स इज एल आर, तो आर भी कितना बचेगा, 100 - एक्स बचेगा, ठीक है। पोल की हाइट एच ले लेते हैं, बट दोनों पोल्स की हाइट सेम है ना, तो दोनों साइड पे ही एच आएगा, ठीक है। दोनों साइड पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। चेंजिंग द कलर ऑफ द पेन। तो क्या क्या पता था हमें, देखो एल बी पता था 100 मीटर है, लेट कर लिया कुछ कुछ तो हमने, हमने लेट कर लिया पी एल इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू एच, और ये क्या लेट किया था, हाइट ऑफ पोल्स, ठीक है। और उसके बाद हमने एक चीज और लेट की थी, हमने एल आर लेट किया एक्स, बट एल बी 100 था, देयर फोर जो बी आर है वो एक्चुअली है क्या, बी आर क्या है, बी आर क्या है पूरा, ये बी आर क्या है, ये बी आर पूरा एल बी माइनस एल आर, इसको माइनस कर दो तो क्या बचेगा, ये बचेगा बी आर, ठीक है। तो बी आर क्या है, बी एल माइनस आर एल, तो बी एल कितना था 100, आर एल आ गया, तो बी आर कितना आ गया 100 - एक्स मीटर्स, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द ट्राइंगल्स, टू सॉल्व दिस, छोटे ट्राइंगल से शुरू कर लेते हैं, बड़ा कर लो, छोटा कर लो, छोटा कर लो भाई, छोटा स्टैंडर्ड रखेंगे हम, ठीक है। सो इन ट्राइंगल पी एल आर ट्राइंगल में tan 60 निकालेंगे हम, कारण tan 60 के ऑपोजिट साइड पता है, बेस भी पता है, तो tan 60 क्या आ जाएगा, tan 60 आ जाएगा h ओवर x। tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3, और ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h इन टर्म्स ऑफ x आ गया हमारे पास, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे, एक ही ट्राइंगल बचा हमारे पास ए बी आर, ठीक है। ए बी आर ले लो, ए बी आर में भी tan 30 ही लगेगा, कारण हाइपोटेनस से कोई लेना देना नहीं है, हाइपोटेनस का यूज नहीं हो रहा हमारा। तो परपेंडिकुलर क्या है अभी, परपेंडिकुलर एच है, बेस कौन है 100 - एक्स, ठीक है। एच ओवर 100 - एक्स। भाई ट्राइंगल अगर ए बी आर है तो उसकी साइड ही लेंगे ना, पूरा 100 तो नहीं ना ले सकते यहाँ पर, क्योंकि 100 तो बी एल है, बी एल में से आर एल इज नॉट द पार्ट ऑफ ए बी आर, तो नहीं ले सकते, ठीक है। तो एच की वैल्यू भी फिल कर दो और इसको यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दो, और टेन सॉरी पहले tan 30 की वैल्यू फिल कर लो क्योंकि रेशियो में है, एच ओवर 100 - एक्स आ गया, ये इधर जाने दो, ये इधर जाने दो, तो 100 - एक्स h √3 आ गया, ठीक है। अब फिल करो एच की वैल्यू यहाँ पर, एच की वैल्यू फर्स्ट में ये रही एच की वैल्यू, ठीक है। तो 100 - एक्स, एच की वैल्यू √3 x इंटू √3, तो 100 - एक्स √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ये इधर जाके ऐड होगा, तो ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, 3x प्लस एक्स इधर गया 4x, तो x इक्वल्स टू ये कट होगा भाई 25 आ जाएगा यहाँ पर, 25 मीटर आ गया। लो, निकालना क्या था, फाइंड द हाइट एंड डिस्टेंसेस ऑफ द पोल फ्रॉम द पॉइंट्स, तो डिस्टेंस तो आ गया, सो ये तो डिस्टेंस आ गया पोल पी एल का आर से, एंड ये क्या आ गया हमारा आर एल आ गया, ठीक है। एंड जो हमारा था क्या बोलते हैं इसको भाई, बी आर, बी आर क्या था 100 - एक्स था, 100 - एक्स का मतलब 100 -
25, तो दिस गिव्स यू 75, बी आर बी आ गया। हाइट निकालनी थी एंड एच क्या था भाई हमारा, √3x था। √3 कितना है 25, √3 की वैल्यू नहीं दी हुई है तो इसको हम 25 √3 पे ही रोक देंगे, छोड़ देंगे इसको, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। जब भी √3 की वैल्यू दी है ना, इसका मतलब है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे, एग्जामिनर हमारे से एक्सपेक्ट करेगा कि आप √3 की वैल्यू फिल करके हमें पॉइंट्स में, डेसिमल्स में आंसर निकाल के दो। ठीक है, वो एक्सपेक्टेशन रख रहा है हमसे, तो कोई बात नहीं, रख रहा है तो हम उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी कर देंगे। ठीक है ना, दिक्कत क्या है, मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा ना प्रॉब्लम है हमें कोई, वो तो हम कर ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 15 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन, लो भाई टॉप ऑफ बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप की बात कर रहा है, और फिर भी क्या बोल रहा है, फिर भी बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब उस टॉप से भी ऊपर देखना है हमें, उस टॉप के ऊपर भी खड़े होके हमें किसी चीज को ऊपर की तरफ देखना है, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ठीक है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया, बोल रहा है कि 15 मीटर हाई बिल्डिंग है और उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर, तो यहां पर एक टावर है, टावर बहुत बड़ा है। ठीक है, बिल्डिंग से ऊंचा टावर है, होते हैं अमूमन ऐसे ही। ठीक है, ये टावर है, इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग बी एल है, टावर टी आर ले लेते हैं। ठीक है, और ओ बीच में ले लो, टावर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इस बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का कितना है, 30 डिग्री। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, बॉटम ऑफ सेम बिल्डिंग, बिल्डिंग ये थी ना हमारी, यहाँ के बॉटम ये है फिर हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉप, मतलब इस टॉप से भी एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर का लिया और बॉटम से भी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर ही लेना है। ठीक है, तो यहां से भी बॉटम से भी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर क्या है, यहां पर बनेगा ना एंगल ऑफ एलिवेशन, तो नीचे वाले हॉरिजॉन्टल का लाइन ऑफ साइट से ऊपर को देख रहे हैं हम, एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर को है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, तो हाइट ऑफ द टावर निकाल लेंगे, क्या इशू है। ठीक है, उसके लिए इसको एच लूंगा मैं। ठीक है, कारण क्या है इसको एच लेने का, ये तो मेरा 15 मीटर हो गया ना, एज वी डिड अर्लियर इन द स्टार्टिंग क्वेश्चन में हमने किया था कि हमेशा ये रेक्टेंगल बन जाता है, रेक्टेंगल बनेगा तो ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। पर ये जो बेस है ना, इसको भी लेट करना ही पड़ेगा, ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। ठीक है, ये भी तो एक्स होगा, होना ही पड़ेगा। लिखेंगे क्या इसमें, गिवन क्या लिखना है हमें, देखो, तो हमें क्या पता है, हमें बी एल पता है, बी एल कितना है 15 मीटर है। ठीक है, एंड आर ओ भी 15 मीटर लिख दो यहाँ पर, ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, कोई इशू नहीं है, लिख दो यहाँ पर। उसके अलावा हमने लेट किया कुछ, हमने क्या लेट किया, एल आर इक्वल्स टू एक्स, जो कि बी ओ के भी इक्वल है, अगेन ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, लेट कर लिया, उसके अलावा एंड कर लो फिर, एंड टी ओ इक्वल्स टू एच मीटर, हमारी छोटी सी हाइट है, अ पार्ट ऑफ द हाइट ऑफ द टावर, उसका पार्ट है। तो हमें टावर की हाइट भी निकालनी है और डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड टावर भी निकालना, मतलब एक्स भी निकालना है, एक्स निकलेगा ही, एक्स नहीं निकलेगा तो एच भी नहीं निकलेगा। ठीक है, निकालना तो पड़ेगा ही वैसे भी, तो एक्स भी चाहिए और एच भी चाहिए, तो हम ले रहे हैं ट्राइंगल, छोटे से शुरू करेंगे, कौन सा छोटा, बी ओ टी, बॉट, बोट तो नहीं बना, बॉट बन गया, सो क्या फर्क पड़ता है, बॉट कह लेंगे इसको हम। तो बॉट में tan 30 लेंगे हम, तो tan 30 क्या आएगा, परपेंडिकुलर हमारा एच है इसके लिए, क्यों, ये ऑपोजिट साइड है, ये क्या है हमारा बेस है, तो एच ओवर एक्स आ गया, राइट, एच ओवर एक्स आ गया, तो tan 30 तो हमारा होता है 1/√3 होता है, तो एक्स इधर गया, √3 इधर गया, तो एक्स कम्स आउट टू बी h√3, इसको फर्स्ट ले लेंगे हम, ये हमारा एक्स और एच का रिलेशन आ गया, इसको फिल करेंगे तो एच की वैल्यू निकल के आएगी अगली इक्वेशन जो बनेगी उसमें से। ठीक है, अब लेंगे बड़ा ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल क्या है, इन ट्राइंगल टी एल आर, टी एल आर। ठीक है, तो टी एल आर में हमारे पास एंगल क्या है कंसिडरेशन में, 60 डिग्री है, और 60 डिग्री के लिए ऑपोजिट साइड क्या बनती है, ओ आर या टी आर, ओ आर या टी आर। ठीक है, हमारी बनती है पूरी टी आर, क्योंकि ट्राइंगल टी एल आर है ना, तो टी एल आर ट्राइंगल है तो पूरी फुल साइड ही परपेंडिकुलर और बेस बनेगी, तो फुल साइड क्या है, टी आर है, और फुल साइड एज परपेंडिकुलर क्या है, टी आर है, और एल आर क्या है हमारा बेस बनेगा, तो tan 60 क्या होता है, tan 60 होता है √3, एंड व्हाट इज टी आर, टी आर हैज टू पार्ट्स, वन इज एच, वन इज 15। ठीक है, और ये एक्स है हमारा, एक्स की वैल्यू फिल कर देते हैं इधर मल्टीप्लाई करते समय, पहले मल्टीप्लाई कर लो यार आप। ठीक है, उसके बाद फिल कर लेंगे, एक्स की वैल्यू क्या है, ये देखो एक्स की वैल्यू क्या थी, h√3, तो यहाँ पर आ गया h प्लस 15, तो h√3 इंटू √3 विल गिव यू 3h, यहाँ h प्लस 15 है, h इधर गया 2h रह जाएगा ना, 3h माइनस h हो जाना है, वो 2h रह जाएगा, 15 के इक्वल h विल कम आउट टू बी 15/2 विच इज 7.5 मीटर्स, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ओके, ये देखो 2019 से हमारा सिलेबस चेंज होना शुरू हुआ था। 2019, 23, 24, ठीक है, लगातार आ रहा है। तो मैंने वैसे बताया था 23-24 वाले, 22-23 के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्या, द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर, एनसीईआरटी, 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड, सन ऑल्टीट्यूड का मतलब पता है क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब सन का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, उस समय शेडो ऑफ द टावर 40 मिनट लॉन्गर होगी एज कंपेयर टू व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड वाज 60 डिग्री, ठीक है। तो ये देखो ऐसे देखते हैं इसको, ये है हमारी लेट्स से बिल्डिंग, टावर है, ठीक है, ठीक है, टावर है, ये रहा सन, ये ले लो पहले सन, ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में जा रहा है, उल्टा ले लिया मैंने, चलो कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है। तो ये सन है, अब सन है तो शेडो कहां तक होगी, सन है तो शेडो कुछ ऐसे बनेगी, यहां से बनेगी शेडो, यहां तक, ये है शेडो भाई, शेडो कौन सी है, ये है, दिस इज शेडो, दिस इज द लेंथ ऑफ शेडो, ठीक है। तो ये शेडो है जब 60 डिग्री ऑल्टीट्यूड था सन का, थोड़ा सा सन आगे गया, मान लो इधर पे आ गया सन, ठीक है, ऑल्टीट्यूड का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ही है, ठीक है। तो यहां से, अब यहां से क्या होगा, शेडो कैसे बनेगी, शेडो ऐसे बनेगी, यहां से बनेगी शेडो, और कहां तक बनेगी, ये शेडो का एंड पॉइंट आ गया, तो ये आ गई शेडो। अब ये पूरी शेडो होगी, पूरी फुट ऑफ टावर से लेकर ये एंड पॉइंट तक ये सारी शेडो है, ठीक है। तो टावर है और यहां पर बन रही है तुम्हारी शेडो, ठीक है, यहां पर बन रही है शेडो। तो बोल उसने बताया क्या, 40 मीटर लॉन्गर है, 40 मीटर नहीं है, 40 मीटर लॉन्गर है, मतलब जब 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन था या ऑल्टीट्यूड ऑफ सन था, तब जो भी लेंथ ऑफ शेडो थी, मैं मान लेता हूं एक्स है, उससे 40 मीटर ज्यादा थी जब एलिवेशन या ऑल्टीट्यूड ऑफ सन 30 डिग्री हो गया। तो ये 40 इतना एस एच 40 होगा, मतलब एक्स से शेडो पूरी लेंथ क्या होगी, एक्स प्लस एच मीटर होगी, ठीक है। ये है द कंसेप्ट इज दिस, कि ये अगर एक्स है 60 डिग्री एलिवेशन पे, अगर एक्स थी शेडो की लेंथ, तो 30 डिग्री पे 40 मीटर ज्यादा हो जाती है, 40 मीटर नहीं हो जाती, 40 मीटर ज्यादा, तो ज्यादा क्या है, ज्यादा तो इतना ही है, पहले इतनी तो ऑलरेडी थी, ज्यादा कितना है, एस एच ज्यादा हो गया, तो एस एच ज्यादा है, वो कितना है, 40 है। तो दिस इज अ डायग्राम, टावर की हाइट हमारे पास नहीं है, ठीक है, टावर की हाइट भी ले लेते हैं एच। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन छोटे ट्राइंगल से। तो इन ट्राइंगल टी आर एस में अगर मैं tan 60 लूंगा, दिस इज नॉट शेडो, ये शेडोज नहीं है, ये शेडो नहीं है, ये शेडो वाली लाइन लाइन नहीं है, ये शेडोज नहीं है, प्लीज इसमें कंफ्यूजन ना अपने आप को क्रिएट करके लेकर रखना, ठीक है, ये शेडोज नहीं है। शेडो क्या, नीचे ग्राउंड पे बनती है ना शेडो, तो शेडो हवा में थोड़ा बनेगी, हाइपोटेनस इज नॉट शेडो, शेडो क्या है, हमारा बेस में ही आएगी, ठीक है। तो tan 60 क्या होगा, tan 60 विल बी एच ओवर एक्स, ठीक है, एच ओवर एक्स है, ये √3 होता है, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो √3 एक्स इक्वल्स टू एच आ गया, मतलब रिलेशन बिटवीन एक्स एंड एच आ गया। नाउ दूसरा ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, इन ट्राइंगल टी आर एच ट्राइंगल में देखो हमारे पास एंगल कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। 30 डिग्री के लिए व्हाट इज द परपेंडिकुलर, ये गया इधर परपेंडिकुलर ऑपोजिट, मतलब एच इज अगेन द परपेंडिकुलर फॉर दिस ट्राइंगल, दिस एंगल विच इज अंडर कंसिडरेशन 30 डिग्री की, ठीक है, 30 डिग्री के लिए भी यही होगा। तो अब बेस क्या होगा, अगर टी आर एच है तो आर एच इज द फुल साइड, तो आर एच इज द बेस, तो ठीक है, टी आर ओवर आर एच, tan 30 होता है 1/√3, टी आर कितना है, एच है, और आर एच कितना है, एक्स प्लस 40 पूरा है ना, ये पूरी लेंथ है, एक्स प्लस 40, ठीक है। तो ये √3 इधर मल्टीप्लाई होगा एच के साथ, एक्स प्लस 40 जाएगा 1 के साथ, तो एक्स प्लस 40 तो रह गया एक साइड पे, ये हुआ एच √3, पर एच की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एच की वैल्यू थी एक्स मल्टीप्लाई √3, और वो आगे मल्टीप्लाई √3 से हो जाता है, तो एक्स प्लस 40 इक्वल्स टू क्या हो गया, 3x हो जाएगा, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई √3 विल गिव यू 3, ठीक है। तो x विल गो ऑन द राइट साइड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3x में से, तो क्या रह जाएगा 2x, ये कटा, x इक्वल्स टू क्या आ गया 20 मीटर, क्या आ गया 20, यहाँ पर देखो वैल्यू दी है √3 की, मतलब √3 की वैल्यू फिल करके जहाँ पर भी यूज अगर जरूरत पड़ेगी तो वहां पर वैल्यू फिल करेंगे √3 की, और पॉइंट्स में आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर अब h क्या था भाई, एक्स तो आ गया हमारे पास है ना, एक्स तो हमें पता चल गया कि लेंथ ओरिजिनल शेडो की क्या थी, ओरिजिनल शेडो मतलब वही 60 डिग्री वाली, ठीक है। अब हाइट ऑफ टावर निकालनी है, हाइट ऑफ टावर क्या था, एच इक्वल्स टू √3x था, एक्स की वैल्यू कितनी है 20 इंटू √3, √3 कितना होता है 1.73 बोला है उसने, है ना,
1.73 बोला है, तो 1.73 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 20 से तो तुम्हें क्या मिलेगा, 34.6 मीटर्स आंसर मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना प्लीज, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखोगे यू विल गेट 34.6 और 34.60 कैन ऑल्सो बी रिटन, ठीक है, कोई फर्क नहीं उनमें। तो दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहां तक सब क्लियर है, आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। जो मैंने कंसेप्ट स्टार्टिंग में बताया था उसको याद रखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद सी ऑल द क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बिलीव मी दिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस, 75 मीटर हाइट का एक लाइट हाउस है, फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, सी लेवल उसकी हाइट है 75 मीटर लाइट हाउस की, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 40। इसी तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था बोट्स वाला, उसमें उसने मेंशन किया था कि वो एरोप्लेन वाला था, एरोप्लेन था बहुत ऊपर, ठीक है, उसके सेम साइड के ऊपर क्या थी, दो बोट्स थी एक के पीछे। तो यहाँ पर देखो दो शिप्स हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन पे है। अब यहाँ पर इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, मतलब दीज आर ऑल्सो ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ठीक है। अब देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, मैं क्यों बोल रहा था कि वो ज्यादा बार रिपीट हुआ है, वो सेम ही काइंड का तो क्वेश्चन है, बस लाइट हाउस की जगह उसने क्या दे दिया, एरोप्लेन दिया था वहां पर। लाइट हाउस 75 मीटर था, मीटर है वहां 3600√3 मीटर हाइट पे एरोप्लेन था, तो फर्क तो कोई नहीं है, तरीका सॉल्व करने का समझने का तो सारा सेम ही है। 2014 18 22 23 24 में लगातार ही आ गया, तो कैन यू एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन 2026? मेरे हिसाब से तो आने वाला है, ठीक है, ध्यान रखना इसका। मेरे हिसाब से आने वाला है, 22 23 24 वाले तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों साल में ही आया हुआ है, ठीक है, तो प्लीज ध्यान दो इसमें। तो लाइट हाउस है, अगेन लाइट हाउस के सेम साइड पे क्या है, दो शिप्स हैं और दोनों शिप्स सेम साइड पे हैं, आगे पीछे हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो ये लाइट हाउस ले लेते हैं, लाइट हाउस के टॉप से, लाइट हाउस की हाइट 75 मीटर है, उसके टॉप से दो शिप्स को ऑब्जर्व किया है, एक शिप मान लेते हैं यहाँ पर, एक शिप उसके बिल्कुल पीछे है, यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। तो लाइट हाउस है, ठीक है, लो भाई लाइट हाउस पूरा बना दिया, LTHS, ओके। 75 मीटर हाइट है लाइट हाउस की, 30 डिग्री पे है, एक छोटा एंगल 30 ले लो, बड़ा बड़ा एंगल क्या ले लो, 45 ले लो। इफ वन शिप इज एक्जैक्टली ओके फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना, उसमें भी यही किया था हमने, उसमें भी दो बोर्ड्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड किया था, पर ये भी लेट करना पड़ेगा वाई, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द स्मॉलर ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल LTH, पहले छोटा ट्राइंगल LTH लेंगे, LTH में देखो वी हैव 45 डिग्री, और अगेन तुम क्वेश्चन से पता लग जाएगा कि इस साइड से और इस साइड से तो कोई लेना देना नहीं है हमारा, ठीक है, ये कहीं यूज नहीं हो रही हमारी कैलकुलेशंस में, और ना इनकी जरूरत है, ना ही फाइंड करने हैं। तो परपेंडिकुलर बेस ही बचे, परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन कौन देता है, 10। तो 45 डिग्री एंगल के लिए 75, मतलब LT इज परपेंडिकुलर एंड TH विच इज Y इज बेस, सो 75/Y आएगा। बड़ा आसान है भाई, 45 डिग्री एंगल आया था ना, तो मेरे अंदर से मतलब खुशी निकलने पड़ती है, मतलब अपने आप ही खुशी बाहर आती है कि कैलकुलेशन कम हो जाएगी भाई, अब √3 नहीं आएंगे, ठीक है, √3 बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ वाई गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 75 वाई इक्वल्स टू क्या, 75 मीटर, वाई तो आ गया बड़ी आसानी से भाई, ठीक है, पर चाहिए क्या है, एक्स है। तो अब लेंगे दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा ले लें, बड़ा LTS है, LTS, तो LTS ट्राइंगल में 30 डिग्री है, अगेन द हाइपोटेनस इज नॉट रिक्वायर्ड, तो 75, और बेस क्या है, बेस हैज टू पार्ट्स, वन इज एक्स एंड वन इज वाई, दोनों का सम बेस होगा, ठीक है, ये पूरा बेस है, ये पूरा बेस है, ठीक है, फॉर 30 डिग्री एंगल पूरा बेस है TS, ठीक है। तो रूट व्हाट इज tan 30 होता है 1/√3, यहाँ 75 है, यहाँ x+y है, x+y गया इधर, √3 गया इधर, तो x+y इक्वल्स टू 75/√3, बस यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया, अब √3 की वैल्यू फिल करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो दी भी हुई है उसने, है ना, उसने दी है, मतलब एक्सपेक्टिंग द एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग द आंसर्स इन डेसिमल्स, राइट। तो x है 75, y की जगह फिल करेंगे, ये देखो y है 75, 75/√3, x इक्वल्स टू 75/√3 माइनस 75, 75 कॉमन आ गया, ठीक है, ये मीटर्स में आ गया। तो अब निकालना है एक्स की वैल्यू, उसने √3 दिया तो फिल करेंगे, रैशनलाइज करने की जरूरत तो नहीं है बिकॉज डिनोमिनेटर में नहीं है √3, तो इधर पे पहले तो वैल्यू फिल कर लो, कितनी है 1.732 -1, तो अगर मैं 1.732 में से 1 माइनस करूंगा तो मेरे पास 0.732 बचेगा, इसकी ना हमने पहले कैलकुलेशन की हुई है वैसे, बट चलो कोई बात नहीं, नाउ वी हैव दिस इन दिस क्वेश्चन, सो हम इसकी सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो व्हाट वी हैव हियर इज 732 ले लेते हैं 75 के साथ में, बाद में डेसिमल 3 के बाद लगा देंगे, ठीक है। तो 10 कैरी 1 15 16 कैरी 1 35 36
14 कैरी 1 21 22 2 49 एंड 51। तो क्या बनेगा 0 0 कैरी 1 9 आएगा 4 आएगा 5 आएगा। तो व्हाट वी हैव हियर इज x इक्वल्स टू 5 4 3 के बाद डेसिमल 54.900 मीटर इज आवर आंसर। ओके मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा इसको इजी लग रहा है मुझे, ठीक है। पहले तो पॉज करके खुद ट्राई करो इसको, ठीक है। अगर अब कर पाए ना, इसका मतलब अब आने लग पड़ी है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले क्या ठीक होना चाहिए, डायग्राम जो बनाओगे वो ठीक होना चाहिए। अगर डायग्राम ठीक बन गया, आधा तो क्वेश्चन तुमने वैसे ही ठीक कर लिया, ठीक है। 70% काम हो गया, मेरे कहने का मतलब है डायग्राम ठीक बना 70% क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 50 मीटर हाई बिल्डिंग, 50 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप का और बॉटम का डिप्रेशन दिया है। टॉप का डिप्रेशन टॉप से पता चल जाता है वैसे हमें। टॉप का अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है ना, तो जिसके टॉप की हम बात कर रहे हैं वो बिल्डिंग छोटी है किसी दूसरी बिल्डिंग से। मतलब यहाँ पर कोई टावर है, हमारे पास टावर है, टावर बड़ा है, टावर जनरली बड़े होंगे, ठीक है। टावर जहाँ आ जाएगा ना तो वहाँ देख लेना, वैसे तो पता ही होगा बड़ा होगा वो। टावर बड़ा है, बिल्डिंग है छोटी, ठीक है। तो बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है हमें, और बिल्डिंग के बॉटम का भी एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो ये है टावर, टावर है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तो बनेगा यहाँ पर भाई, बड़ी देर बाद आया डिप्रेशन, ठीक है। तो 50 मीटर हाई बिल्डिंग थी और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या थे, एक है छोटा वाला ये बनेगा 45 और ये बनेगा बड़े वाला कितना 60 डिग्री। अगर ये 45 है इसके साथ, तो इसी के साथ यहाँ पर बनना चाहिए था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके लिए हम यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लेते हैं, इसको ओ नाम दे देते हैं, और ये है हमारी बी डी, ठीक है। तो ये अगर 45 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, तो इसी लाइन ऑफ साइट के साथ यहाँ पर क्या बनेगा 45, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हॉरिजॉन्टल और ये वाली एंगल ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट सॉरी, इसका 60 डिग्री है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। ये 50 है तो इधर भी 50 मीटर होना है, ये ओ आर, कारण बी डी आर ओ हमारा रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। इस तरह के क्वेश्चन में ये लेट करना पड़ेगा, ये एक्स लेना ही है हमें, क्योंकि यहाँ पर एक्स लेंगे तो फिर आगे काम होगा हमारा, ठीक है। और ये नहीं पता है हमें, तो इसको भी एच ले लो, ठीक। इसको भी क्या ले लो एच ले लो। तो ये सब कुछ लेट किया, ये हमने गिवन है, ये सब कुछ हमने लिख के देखा है पहले। तो हम कौन से ट्रायंगल से शुरू करते हैं, हाइट ऑफ टावर निकालनी है हमें। हाइट ऑफ टावर के लिए अ पार्ट ऑफ द टावर इज गिवन 50 मीटर एंड अ पार्ट ऑफ द टावर इज नॉट नोन विच इज एच। एच निकालेंगे तो हाइट ऑफ टावर आ जाएगी। तो छोटे ट्रायंगल से शुरू करते हैं मैं हमेशा। तो ट्रायंगल टी ओ बी, जो बी ओ टी था पहले, अब टी ओ बी हो गया टॉब, ठीक है। तो टॉब में tan 45 क्या होगा, tan 45 होगा एच ओवर एक्स, ठीक है। 45 1 होता है, इधर x मल्टीप्लाई हो जाएगा आके, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा h हो जाएगा। तो ये हमारा रिलेशन आ गया बिटवीन x एंड h, ठीक है। अब बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल टी आर डी। टी आर डी ट्रायंगल में देखो क्या है हमारे पास, 60 डिग्री एंगल है और हाइपोटेनस से फिर से कोई लेना देना नहीं। 60 के ऑपोजिट कौन सी साइड बनती है, ट्रायंगल टी आर डी है, तो टी आर डी की फुल साइड बनेगी टी आर, और टी आर हमारा परपेंडिकुलर होगा, तो टी आर ही लिख लेता हूँ क्योंकि उसके दोनों पार्ट्स को ऐड करके बाद में लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ बनेगा आर डी, ठीक है। तो tan 60 इज √3 के साथ आर डी मल्टीप्लाई, पहले आर डी की वैल्यू फिल कर लेते हैं। व्हाट इज टी आर, टी आर इज h+50 है, टी से लेकर आर तक क्या बनेगा h+50। तो h+50 क्या हो गया टी आर, आर डी कितना है, आर डी है x, ठीक है। x जाके इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो √3x इक्वल्स टू h+50, वैल्यू फिर दी हुई है √3 की, ठीक है। h को हम x लिख सकते हैं, h को हम x लिख सकते हैं, या x को h लिख लो, डजेंट मैटर। तो x को h लिख लो, चाहे ये h लिख लिया और ये वाला h आ जाएगा इधर माइनस होने, तो ये माइनस हो गया 50। यहाँ लिख लो, रीजन लिख लेना, फ्रॉम 1 है, दोनों इक्वल थे, ठीक है। तो यहाँ बन गया हमारे पास √3 - 1 इंटू एच इक्वल्स टू 50। तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50, ये √3 - 1 नीचे जाएगा इसके, √3 - 1 इसको कर लेंगे रैशनलाइज, √3 + 1 ओवर √3 + 1, ठीक है जी। तो क्या बन जाएगा h इक्वल्स टू 50 √3 + 1 डिवाइड बाय, नीचे क्या है a - b a + b, a - b a + b मतलब √3 स्क्वायर - 1 स्क्वायर, मतलब 50 √3 + 1 डिवाइड बाय 3 - 1, 3 - 1 को हम 2 लिख सकते हैं, 2 से 50 25 पे कट होगा, और क्योंकि √3 की वैल्यू दी हुई है तो 1.73 + 1 25 एंड दिस बिकम्स 2.73, ठीक है। 25 को 2.73 से मल्टीप्लाई कर लो अब,
273 multiply 25, 15 carry 1 35, 36 carry 1 carry 3 sorry 10 and 13, 6 14 carry 1 4 and 5, 5 2 carry 1 8 6. So how many decimal places do we have? 2. So we have 68.2 as the height of the tower. और x की वैल्यू हमारे पास सेम आ जाएगी बिकॉज x एंड h आर सेम. x भी क्या आएगा? 68.25 मीटर सी आएगा. सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x एंड h. मतलब हमें हाइट ऑफ टावर पता करनी थी, वैसे तो x की जरूरत नहीं थी हमें. हाइट ऑफ टावर 68.25 मीटर्स आ गई. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप यहाँ तक समझ लग गया है आपको. अब आप खुद करके देख सकते हो. इसको पॉज करके खुद करके देखो. ट्राई क्वेश्चन को पॉज करो या ट्राई योरसेल्फ. ओके ठीक है. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. हमारे पास एक ब्रिज है. ठीक है, ब्रिज है. ऐसे ले लेते हैं. ये है रिवर की विड्थ. ठीक है, देखो ऐसे है. ये रिवर की विड्थ ली है मैंने. ठीक है, रिवर की विड्थ के अलॉन्ग ही तो ब्रिज बनता है ना. तो ये है हमारा एक अच्छा सा ब्रिज. ठीक है, बोल रहा है ब्रिज फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज. ब्रिज के ऊपर कोई पॉइंट है, लेट्स से यहाँ पर है पॉइंट पी है. ठीक है, पॉइंट पी से जो बैंक्स है, बैंक ए और बी ले लेते हैं. बैंक अगेन किनारा. ठीक है, 30 और 60 डिग्री उसके एंगल ऑफ डिप्रेशन से. तो इस बैंक का एक डिप्रेशन का एंगल है. ठीक है, इस बैंक ऑफ रिवर का एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा. देखते हैं क्या होगा. ठीक है, और इस बैंक का भी एक एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा. विजुअल भी पता चलना चाहिए हमें कि कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा छोटा है. ये छोटा है एंगल, ये बड़ा है एंगल. दिख रहा है ना. तो ये छोटा है तो ये कितना होगा? 30 डिग्री. डिप्रेशन ले रहे हैं ना, डिप्रेशन के लिए ये तो हॉरिजॉन्टल हो गई अपने आप ही. ये ब्रिज जो है ये खुद ही हॉरिजॉन्टल बन गया हमारा. ठीक है, ये 30 हो गया, ये कितना हो गया? 60. अगर ये 30 है ये वाला एंगल, तो ये भी 30 होगा. और ये 60 है तो ये भी 60 होगा. ठीक है, अब हाइट ऑफ द पॉइंट अबव द सी इज 4 मीटर. ब्रिज की हाइट कितनी है? 4 मीटर. और पॉइंट ब्रिज पे ही है ना, तो पॉइंट ब्रिज पे है तो पॉइंट की हाइट भी क्या हो गई? 4 मीटर हो गई. इसको एल ले लेते हैं. फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर. इस तरफ x ले लो, इस तरफ y ले लो. ठीक है, क्योंकि पता नहीं है हमें. x प्लस वाई क्या है? विड्थ ऑफ द रिवर है. x प्लस वाई क्या है? विड्थ ऑफ द रिवर होगी. तो x एंड y निकालना है हमें. ठीक है, तो x एंड y निकाल अलग अलग सेपरेट लेंगे हम. दोनों के केस में परपेंडिकुलर पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है. परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है. तो बारी बारी कोई भी ट्रायंगल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर. इन ट्रायंगल पी ए एल, पैल. ठीक है, पाल भी लिख सकते हो, पाल बोल सकते हो. पाल, पाल तो नाम होते हैं हमारे यहाँ पर ना. तो पाल, ट्रायंगल पाल में 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है. तो tan 30 क्या होगा? परपेंडिकुलर कौन है? 4. बेस क्या है? x. tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 4/x. ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा. तो x इक्वल्स टू 4√3. और √3 में रहने दो क्योंकि हमें दिया नहीं हुआ कि √3 की वैल्यू क्या है. तो मतलब वी कैन जस्ट लीव विदाउट फिलिंग द वैल्यू ऑफ √3 ऑल्सो. ठीक है, तो इन नाउ ट्राइंगल PLB, PLB ट्राइंगल में एंगल क्या है? 60 डिग्री. उसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर कितना है? 4 है. 4 मीटर है ना परपेंडिकुलर. बेस क्या है? y. tan 60 कितना होता है? √3 4/y. ये इधर जाएगा, √3 को नीचे लेके आओ. ठीक है, √3 नीचे आएगा तो 4/√3 इधर रैशनलाइजेशन करनी ही पड़ेगी हमें. तो क्या बन जाएगा? 4√3/√3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3. ये y है, ये x है. देयरफॉर विड्थ ऑफ रिवर क्या होगी भाई? क्या होगी? विड्थ ऑफ रिवर x प्लस वाई है ना. तो 4√3 प्लस 4√3/3 हो गया. 4√3 कॉमन. 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/3. तो 1 प्लस 1/3 एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? 4√3 तो है ही हमारे पास, तो एलसीएम लेंगे 3 प्लस 1/3 विच गिव्स यू 4√3 मल्टीप्लाई 4/3 मतलब 16. √3/3 इज द आंसर मीटर्स में. दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर. ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब तक जितने भी क्वेश्चंस आपने मेरे साथ किए हैं, अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं सारे तो क्वेश्चंस जो है हाई फील प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस हैं. कॉन्फिडेंट कि इस चैप्टर में से आपके 4 से 5 नंबर जितने नंबर का भी आपको क्वेश्चंस इस चैप्टर में से मिलेंगे वो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे. ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं. एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 4000 मीटर
फ्रॉम द ग्राउंड पासिस वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन। देखो भाई, ये जो लिखा है वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है हमने, ठीक है। तो एक एरोप्लेन, जिस एरोप्लेन की ये बात, जिस एरोप्लेन की हाइट दी हुई है ना, वो किसी दूसरे एरोप्लेन के बिल्कुल ऊपर वर्टिकली अबव फ्लाई कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है जो एरोप्लेन, जिस एरोप्लेन की हाइट हमें दी हुई है, ठीक है, इसको ए ले लेते हैं, इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट है 4000 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। कितनी है, 4000 मीटर है ग्राउंड से इसकी हाइट, ठीक है। और यही एरोप्लेन किसी दूसरे एरोप्लेन के वर्टिकली अब, वर्टिकली अब का मतलब होता है कि दे आर इन सेम वर्टिकल लाइन, ये दोनों क्या है, सेम वर्टिकल लाइन में। दूसरा एरोप्लेन हम ले लेते हैं बी, बी पोजीशन में हमारा दूसरा एरोप्लेन है, बिल्कुल उसके ऊपर 4000 मीटर की हाइट पे ग्राउंड से एक और एरोप्लेन जो है वो फ्लाई कर रहा है, ठीक है। तो एट एन इंस्टेंट व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर 60 एंड 45 रिस्पेक्टिवली। तो सेम इंस्टेंस के ऊपर ये फ्लाई कर रहे हैं और ग्राउंड से किसी पॉइंट से इन दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है, ठीक है। इन दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है। एंगल ऑफ एलिवेशन है तो ये तो लाइन ऑफ साइट होगी, ठीक है। अगर वहां कोई ऑब्जर्वर खड़ा होगा, ऊपर को देख रहा होगा दोनों एयरप्लेन्स को, तो लाइन ऑफ साइट। तो नीचे खड़ा है बंदा, तो नीचे ही बनेगी हॉरिजॉन्टल। तो एक तो हो गया 45, छोटा वाला एंगल 45 ले लोगे, और ये बड़ा एंगल है, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स एट दैट इंस्टेंट। इस इंस्टेंट के ऊपर मार्क कर लो पहले, इन दोनों एरोप्लेन्स के बीच में क्या डिस्टेंस है वो निकालना है। मतलब ये x ले लेते हैं जो डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है। ये हम लेट से h ले लेते हैं, b एरोप्लेन एट पॉइंट b का जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड वो h ले लेते हैं, और ये वाला डिस्टेंस y, बेस की जरूरत पड़ेगी ना हमें, इसलिए हमें ये y लेना पड़ेगा। अच्छा सॉरी, अगर वो ऊपर x ले लिया है ना हमने, सॉरी, अगर ये x है और ये पूरा 4000 है, तो ये bc क्या हो जाएगा, 4000 माइनस x हो जाएगा मीटर्स में, ठीक है। तो bc हमारा कितना है, 4000 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करना है, अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलर ट्रायंगल। तो छोटे ट्रायंगल से शुरू करते हैं, इसमें क्या क्या लेट किया हमने वो देख लेते हैं, ठीक है। द एरोप्लेन्स, एक्सप्लेन करना कि हमने क्या एज्यूम किया, ठीक है। द एरोप्लेन्स आर एट पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, सच दैट ए सी इज 4000 मीटर, ठीक है। एंड लेट क्या कर लिया हमने, लेट कर लिया ए बी इक्वल्स टू एक्स मीटर। सो देयरफॉर जो BC है, BC हमारा क्या होना चाहिए, देखो ये BC, दिस वन, दिस पार्ट ऑफ द वर्टिकल लाइन जो है क्या होना चाहिए, ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे पूरा AC, पूरा AC माइनस AB, पूरा AC माइनस AB, पूरा AC है 4000 माइनस AC है x, तो ये हमारा क्या आ गया, BC आ गया, ठीक है। और उसके अलावा हमने क्या लेट कर लिया, लेट कर लिया कि DC हमारा y मीटर है। नाउ कमिंग टू द स्मॉलर ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल स्मॉलर है 45 डिग्री एंगल वाला। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, BCD। तो इन ट्रायंगल BCD tan, अब तक पता लग ही गया होगा हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात का, ठीक है, जिसको रिवील मैं करूंगा लास्ट में। ये 45 डिग्री के लिए ऑपोजिट साइड कौन सी, बिकॉज मेरा ट्रायंगल BCD है, तो BCD एंगल ट्रायंगल के बाहर की कोई साइड नहीं हमें लेनी, कोई लेंथ नहीं लेनी बाहर की, तो BC विल बी द परपेंडिकुलर। BC हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंड DC क्या हो जाएगा हमारा, बेस हो जाएगा। DC इज परपेंडिकुलर, BC इज परपेंडिकुलर, DC इज बेस। तो tan 45 क्या होता है, वी नो 1 होता है। BC कितना है 4000 माइनस एक्स, और DC है y, तो y को इधर फिल करता हूं, फिल नहीं करता हूं, इधर लेके जाता हूं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा y इक्वल्स टू 4000 माइनस एक्स। तो y भी कितना है 4000 माइनस एक्स है, ठीक है। वैसे जिस ट्रायंगल में एंगल 45 डिग्री होता है ना 90 के अलावा, उस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होते हैं, ठीक है, याद रखना ये। जिस ट्रायंगल में एंगल 45 डिग्री आ जाएगा, उस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस की लेंथ हमेशा इक्वल होगी, हमेशा, ठीक है। तो यहां पर भी आ गई ना, देखो हमारी BC और DC दोनों 4000 माइनस एक्स आ गए, ठीक है। नाउ तो बिगर ट्रायंगल इसको फर्स्ट ले लेते हैं क्योंकि ये यूज करेंगे हम, ठीक है। तो इन ट्रायंगल हमारा बड़ा ट्रायंगल कौन सा है, ACD, ठीक है। ACD ट्रायंगल में देखो हमारे पास एंगल क्या है, 60 डिग्री है। सो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो गया, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर वो बेस होगा। अब ट्रायंगल ACD है, तो AC पूरी साइड जो AC है दैट विल बिकम अवर परपेंडिकुलर, तो AC ओवर क्या आ जाएगा, DC आ जाएगा। tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है हमारा √3, और AC है 4000, देखो ध्यान से AC क्या है हमारा, AC 4000, AC
पूरी हाइट ऑफ जो हमारा फर्स्ट एरोप्लेन था ना, उसकी हाइट क्या थी, 4000 थी फ्रॉम द ग्राउंड, तो वही है AC। और DC कितना है, DC अगेन हमारा y है, और y की वैल्यू हमारे पास है, तो y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 इंटू वाई इक्वल्स टू 4000, ठीक है। और y की वैल्यू फिल कर दो यहाँ पर, y कितना था, 4000 माइनस x था, इक्वल्स टू क्या आ गया, 4000। सो थोड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व रहेगी यहाँ पर, कैलकुलेशन देख लो भाई। तो मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन करो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के, तो √3 4000 के साथ मल्टीप्लाई होगा पहले √3, तो 4000 √3 माइनस √3 x के साथ मल्टीप्लाई, माइनस था अंदर ब्रैकेट के, तो नेगेटिव लग जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू क्या है, 4000। तो इसको करो पॉजिटिव, इधर लेके चले जाओ, ठीक है। हाँ, और 4000 को इधर लेके आ जाओ, ठीक है। इसके बाद देखो क्या बनता है, तो 4000 √3 माइनस हो जाएगा 4000 इधर आके, और ये √3 माइनस एक्स नेगेटिव था, तो उधर जाके क्या होगा, राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 4000 कॉमन निकला, और बचा क्या, √3 माइनस 1, और ये √3 नीचे आ जाएगा, इक्वल्स टू x हो गया, √3 की वैल्यू दी हुई है हमें, तो √3 को फिल करना है, बट आफ्टर रैशनलाइजिंग, इसको रैशनलाइज कर लो पहले, ठीक है, उसके बाद हम उसको फिल करेंगे। तो रैशनलाइज कर लेते हैं, नीचे का जो √3 है वो ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे भी हो जाएगा दोबारा से, ठीक है। तो नीचे क्या बन गया हमारा, नीचे बन गया 3 4000, और ये √3 अंदर मल्टीप्लाई, √3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 3 हो गया, √3 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ -√3, डिवाइड बाय क्या आ गया, डिवाइड बाय आ गया हमारे पास 3, ठीक है, इक्वल्स टू x। तो अब यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी इन्वॉल्व होगी, कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कैलकुलेशन क्या होगी, जरा एक बार खुद भी करके देखो, पॉज करके, मैं उतनी देर करा देता हूँ वैसे आपको। तो ये आ गया x, ठीक है, यहाँ पर लगा लेते हैं लाइन, तो x इक्वल्स टू 4000, अंदर 3 माइनस 1.73 हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या बनेगा, 3, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं x इक्वल्स टू 4000, 3 में से हमारे माइनस करने 1.73, तो कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 1.27, ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 3, 1.27 तो डिवाइड नहीं होता 3 से, चेक कर लो, 1 + 2 = 3 + 7 10 नहीं होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर लो, या फिर 4000 से पहले उसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर डिवाइड कर लो। तो 4000 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, देखो पहले तो ये 2 जीरो और ये पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल्स है ना, तो ये 2 जीरो के साथ ये पॉइंट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो पहले तो आएगा 28 2 8 and 2 is 10, कैरी 1 4 and 5, साथ में जीरो जो ये था ना ये भी लग जाएगा, डिवाइड बाय 3 है, 3 से कट कर दो इसको, तो 3 1 ज़ा 3 होता है, देन वी हैव 20 का नहीं है, 6 पे 18 आएगा, फिर 2 28 नहीं आता, 9 पे 27 आता है, देन बचा हमें 1 1 10 10 नहीं आता है, सॉरी पॉइंट नहीं आएगा यहाँ पर, अभी 3 आएगा, फिर 1 ही बचेगा, सो 0.33, दिस विल बी योर आंसर। ये हमारा x आ गया। तो द डिस्टेंस बिटवीन the two aeroplane, the vertical distance between the two aeroplanes is 1693.33 meter, this is your answer। अच्छा एक बात याद रखना, यहाँ पर गलती से भी यहाँ पर √3 की वैल्यू 1.73 मत फिल कर देना, ठीक है। अगर कर दोगे तो कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। रैशनलाइजेशन करने के बाद कैलकुलेशन यहाँ पर मैंने ओरली कर ली है, मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन ओरली कर ली है, हमें कॉलम मेथड से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की जरूरत कहीं नहीं पड़ी, ठीक है। तो यहाँ √3 की वैल्यू मत फिल कर देना, अगर कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल भी मत करना यहाँ पर √3 की वैल्यू नीचे फिल, 1.73 नीचे आ जाएगा डेसिमल में, और बहुत लंबे लंबे डिवीजन करने पड़ेंगे फिर हमें, ठीक है। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रीड करो जरा, रीड करके खुद ट्राई करो करने के लिए, पॉज करके, और देख लो 2023 22 17 16 12 11 हाउ इंपॉर्टेंट एंड हाउ फेवरेट दिस क्वेश्चन इज फॉर द सीबीएसई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, फिर वापस आओ और सॉल्यूशन और तुम्हारी सोच कंपेयर करके देखते हैं कि ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अब तक आपने क्या सीखा है, ठीक है। सो ट्राई इट योरसेल्फ। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, अब आ जाओ वापस, देखो चेक करो, आ जाओ वापस चेक करो सॉल्यूशन ठीक है कि नहीं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 100 मीटर हाई, तो टावर कितना है हमारा, 100 मीटर हाई हमारा टावर है, ठीक है। हमारा टावर की हाइट क्या है, हमारे 100 मीटर की हाइट है, ठीक है। लेट्स से ये हमारा टावर है विच इज 100 मीटर हाई, ठीक है। अ मैन ऑब्जर्व्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पे एक बंदा खड़ा है, ठीक है। ऑब्जर्व्स टू कार्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द टावर। अच्छा पीछे दो क्वेश्चन हम करके आए थे, एक एरोप्लेन था उसके सेम साइड पे दो बोट्स तो देख रहा था, सेम साइड पे थी, फिर हमने एक लाइट हाउस वाला क्वेश्चन किया, उस लाइट हाउस से के भी टॉप से हम दो शिप्स को देखते थे, वो भी सेम साइड पे थी। अब ये क्वेश्चन आ गया ऑफ द डिफरेंट साइड्स, ठीक है।
तो डिफरेंट साइड्स पे टावर के दो कार्स को ऑब्जर्व करता है बंदा, एक 30 डिग्री एंगल पे, एक 45 डिग्री एंगल पे। सो रोड तो ये है, ये रोड है लेट्स से, ठीक है। एक थोड़ा दूर कर देते हैं, एक नजदीक कर देते हैं, क्योंकि एंगल अलग अलग है, ठीक है। एक मान लेते हैं कार यहां पर है, ठीक है, और एक कार दूसरी साइड है, ऑपोजिट साइड ऑफ द टावर। तो ए, एक बी पर है कार, एक सी पर है कार, और बीच में ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये टावर है ना, टावर तो हमेशा ग्राउंड के ऊपर परपेंडिकुलर ही खड़ा होगा इन जनरल। कोई स्पेशल केस हो तो अलग बात है, ठीक है, कुतुब मीनार जैसे या टावर ऑफ पीसा की तरह, जो कि टिल्टेड है थोड़ी सी। पर नॉर्मली हम भी अगर ग्राउंड पे खड़े होंगे तो हमारी बेस्ट पोजीशन कब आएगी, हम थकेंगे कब नहीं, जब हम परपेंडिकुलरली खड़े होंगे ग्राउंड पे। तो नॉर्मली बिल्डिंग्स क्या होती है, परपेंडिकुलर बनती है ग्राउंड के, तो इसलिए मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, ये अंडरस्टूड है कि ये एंगल 90 डिग्री हो गई, ठीक है। तो एक है 30, बीडी को मैं नजदीक मान लेता हूं, थोड़ा सा दिखने में नजदीक है, तो इसको ले लेते हैं 45, इसको ले लेते हैं 30। जो दूर है उसका एंगल छोटा होगा, जो पास है उसका एंगल बड़ा होगा, ठीक है। तो अब निकालना क्या है हमें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स। अब मैं टावर से बी पॉइंट पे जो कार है उसका डिस्टेंस एक्स ले लेता हूं, और जो सी पॉइंट पे कार है उसका डिस्टेंस वाई ले लेता हूं। तो एक्स प्लस वाई, अगर हमें क्या पूछा है उसने, डिस्टेंस बिटवीन द कार्स, मतलब हमें बीसी निकालना है। हमें क्या निकालना है, बीसी, मतलब एक्स प्लस वाई निकालना है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। क्यों, दोनों ट्राइंगल्स में परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है, और रूट की वैल्यू हमें दी हुई है, √3 की, ठीक है। तो √3 की वैल्यू दी हुई है, तो देखो कैसे बनेगी बात। ऐसे बनेगी बात की इन ट्राइंगल, ऊपर जो गिवन लिखना है प्लीज लिख लेना, ठीक है। अब पता लग गया आपको कैसे गिवन लिखना है, ठीक है। तो ट्राइंगल एबीडी ले रहा हूं पहले मैं। ट्राइंगल एबीडी में क्या लूंगा भाई, परपेंडिकुलर मुझे गिवन है, बेस मुझे निकालना है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है, तो परपेंडिकुलर और बेस की जरूरत है ना, हाइपोटेनस की जरूरत तो नहीं पड़ेगी यहां पर भी। तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना है 100 है, बेस कितना है x है, 45, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही आसान 1 होती है, x इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इक्वल्स टू 100, तो x आ गया 100 मीटर। बेहद आसान क्वेश्चन था ये। नाउ दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं y की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे, एसीडी, एसीडी ट्रायंगल लिया हमने, तो tan 30 डिग्री क्या आएगा, tan 30 डिग्री अगेन परपेंडिकुलर कौन है भाई, 100, परपेंडिकुलर बेस कौन है, y है, तो 100/y, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू tan 100/y, y इधर गया, √3 इधर गया, तो y इक्वल्स टू 100/√3। अब 100 के साथ √3 को मल्टीप्लाई करना भी ओरल कैलकुलेशन ही है, चाहे वो 1.73 दिया हुआ है, ये दो जीरोस के साथ ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो जीरो और दो डेसिमल प्लेसेस अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पॉइंट हट जाएगा और जीरो भी खत्म हो जाएंगे, तो बचा क्या 1 इंटू 173, तो ये आ गया 173। देयरफॉर क्या निकालना था हमें, डिस्टेंस बिटवीन दी कार्स इक्वल्स टू जो x प्लस वाई था, क्या हो जाएगा 100 प्लस 173, मतलब 273 मीटर। दिस इज योर आंसर, ठीक है, ठीक है ना। तो स्माइल करते रहो क्वेश्चंस करते के समय, ठीक है, क्वेश्चन करते समय स्माइल होनी चाहिए फेस पे, क्योंकि अब तक क्वेश्चंस आ जाने चाहिए आपको, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ स्माइल के साथ, स्माइल के साथ करोगे ना, यू विल हैव कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चंस, और पेपर उसी का बढ़िया होगा जो स्माइल के साथ तैयारी करता है, ठीक है। सो बेयर अ बिग स्माइल ऑन योर फेस व्हाइल डूइंग द मैथमेटिक्स, ठीक है। तो देख लो अगला क्वेश्चन फिर से, कहां से, 14 से शुरू हो रहा है, 14, 17, 20, 22, 23, लगता है चांसेस हैं इसके, यस इसके चांसेस हैं एग्जाम में आने के दोबारा, ठीक है। अच्छा खुद ट्राई करो एक बार, फिर से पॉज करके ट्राई करो, अब तो बहुत क्वेश्चंस कर लिए, अब तो होने चाहिए, ठीक है, और उसके बाद कंपेयर करना सॉल्यूशन। इस वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है, पीडीएफ नोट्स, वो मैं पिछले वीडियो की तरह ही कमेंट में उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से देख के इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कंपेयर जरूर करना, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन अब देखते हैं हम, अगला क्या है क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू ऑफ अ वर्टिकल टावर। सो यहां पर हम अपनी मर्जी से पॉइंट्स को नेम नहीं करेंगे, बिकॉज पॉइंट्स को नेम क्वेश्चन में ही किया हुआ है, ठीक है, ध्यान देना इस बात का भी कि एग्जामिनर जो है, जिसने पेपर चेक करना है, जिसने क्वेश्चन पेपर फ्रेम किया है, वो ये भी चेक करना चाहते हैं कि यू आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस करेक्टली और नॉट। इंस्ट्रक्शंस आर वेरी क्लियर इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, हमने अपनी मर्जी से अब नेम नहीं करना है क्वेश्चंस को, ठीक है, इन पॉइंट्स को। तो हमें क्या दिया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू ऑफ अ वर्टिकल टावर। सो वर्टिकल टावर पी क्यू है, उसका टॉप क्यू है,
वर्टिकल टावर है पी क्यू और क्यू टॉप है, सो पी बॉटम पे आएगा, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सो क्यू का एंगल ऑफ एलिवेशन किसी एक्स पॉइंट से, ये ले लेते हैं एक्स पॉइंट, ठीक है, ये है हमारा एक्स पॉइंट, इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है पॉइंट क्यू का फ्रॉम पॉइंट एक्स, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट वाई 40 मीटर वर्टिकली अबव एक्स, अब एक्स से ही वर्टिकली ऊपर जाना, वर्टिकली का मतलब स्ट्रेट 90 डिग्री ड्रॉ कर लेना ऊपर को और उसके ऊपर 40 मीटर तक चले जाना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप क्यू, यहां पर ध्यान देना है, पहले एक्स से जो हमें वाई तक लाइन ड्रॉ करनी है, वो ड्रॉ करने से पहले ये देख लेना कि वो वाई क्यू से ऊपर जाएगा या नीचे रहेगा। अब इसने क्या बोला देखो, इसने बोला फ्रॉम अ पॉइंट वाई 40 मीटर वर्टिकली अबव एक्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप क्यू, मतलब जो वाई है उससे भी एंगल ऑफ एलिवेशन ही बन रहा है, मतलब y से मैं ऊपर को देखूंगा तो q आएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है ना, तो y से भी एंगल ऑफ एलिवेशन ही है q का, मतलब y से भी ऊपर को देखना पड़ेगा अगर q को देखना है, तो मतलब y जो है q से नीचे होगा, y q से नीचे होगा, तो y को q से नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, ये आ गया q, सॉरी y, ठीक है। और यहां से भी एंगल ऑफ एलिवेशन ही है पॉइंट q का। अब y से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा हूं तो y के ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल है हमारे यहाँ पर, हमें तो पता नहीं है अभी, हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी मतलब, तो हमें एक ड्रॉ करनी है, और ये कितना है, ये है 45, अच्छा 45 है तो क्या बताया था मैंने, ये y x है, ये y है, इस पॉइंट को हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं, कौन सा, द पॉइंट बिटवीन p एंड q, इसको आप रख लो z, रख लो भाई, इतना कुछ चल रहा है एक्स वाई जेड ही कर लो, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी है। अब ये y पॉइंट जो था वो x से वर्टिकली कितना ऊपर था, 40 मीटर, कितना था, 40 मीटर था, ठीक है, 40 मीटर ऊपर था, तो ये 40 मीटर है तो ये भी कितना होगा, जेड पी 40 मीटर होगा, ये पहले एक्सप्लेन किया हुआ है क्यों होता है कि बिकॉज ये रेक्टेंगल बनेगा, कौन कौन रेक्टेंगल, पी एक्स वाई जेड, पी एक्स वाई जेड क्या है हमारा, रेक्टेंगल है, ठीक है। और जो ये एक्स पॉइंट था हमारा, इससे इस टावर का डिस्टेंस हम एक्स मार्क कर लेते हैं, स्मॉल एक्स, ठीक है, स्मॉल एक्स ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, तो ये बताओ मुझे कि जेड वाई क्या होगा, जेड वाई क्या होगा, जेड वाई भी तो एक्स होगा, ठीक है, क्यों होगा भाई, पी एक्स वाई जेड रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है, तो ये भी एक्स हो गया। तो नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर, अगर हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है तो मुझे टावर का एक पार्ट तो पता है, एक पार्ट की हाइट तो पता है, पी जेड जो है ना, ग्राउंड से जेड तक का डिस्टेंस तो हाइट तो मुझे पता है टावर में, पर ऊपर जेड से लेकर क्यू तक नहीं पता, तो जेड से लेकर क्यू तक एच ले लेते हैं, ठीक है, जो फाइंड करना हो एच ले लेते हैं, ठीक है। तो अब छोटे ट्रायंगल से शुरू करेंगे हम, देखते हैं क्या आता है। तो क्या क्या लेट किया है हमने, एक्स वाई है हमारा कितना, 40 मीटर, ठीक है। लेट क्या किया है हमने, लेट किया है कि क्यू जेड ले लो, जेड सॉरी एच, एंड पी एक्स ले लो आप, एक्स विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू जेड वाई, रेक्टेंगल लिख दो भाई सीधा सीधा, रेक्टेंगल है हमें पता है, ठीक है। और उधर से जो जेड पी है वो जेड पी एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा, जो कि 40 मीटर है, ये भी क्यों है, रेक्टेंगल है भाई, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है रेक्टेंगल की, ठीक है। बताने की जरूरत है हमें, एग्जाम में बताना है हमें कि हाँ ये क्यों इक्वल हो रहे हैं, क्यों हम इक्वल साइड्स ले रहे हैं, ठीक है। तो नाउ स्टार्टिंग विद द स्मॉलर ट्रायंगल, एज वी यूजुअली डू, कौन सा ट्रायंगल है, क्यू जेड वाई, कौन सा है भाई, ये देखो यहाँ क्यू जेड और ये वाई, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा और ये 45 है हमारे पास, तो हाइपोटेनस की जरूरत है यहाँ पर, बिल्कुल नहीं है, तो टेंजेंट ही तो लगेगा फिर, और टेंजेंट के लिए ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा बेस, तो एच ओवर एक्स आ जाएगा, और ये होता है 1, इसने यहाँ मल्टीप्लाई होना है, तो 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू एच, इसका मतलब है एक्स इक्वल्स टू एच आएगा, पहली इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन एक्स और एच आ गया, दोनों इक्वल आएंगे, मैंने पहले भी बताया था कि जहां पर 40 डिग्री एंगल आ जाएगा ना ट्रायंगल में, वहां पर परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी बात वी हैव द वैल्यू ऑफ √3 है, ठीक है, मतलब √3 फिल करना है हमें, तो इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे, अब हम ट्रायंगल कौन सा लेना है हमें, ट्रायंगल आ जाएगा हमारा 90 डिग्री, चेक करो कहां पर है, यहां पर है 90 डिग्री, सो इसके लिए बड़ा ट्रायंगल कौन सा है, पी एक्स क्यू, पी एक्स क्यू, ठीक है, इसमें एंगल कितना है, 60 डिग्री, हाइपोटेनस से फिर से कोई लेना देना नहीं। अब 60 डिग्री एंगल के लिए बताओ, आप बताओ कि व्हाट इज द परपेंडिकुलर, लिखो कमेंट्स में क्या होगा परपेंडिकुलर, h प्लस 40 होगा,
एच प्लस 40 होगा। चलो एच प्लस 40 मत लिखो, साइड लिख लेते हैं, बिकॉज मैं क्यू पी एक्स ट्राइंगल ले रहा हूं तो पूरी फुल साइड लूंगा। पी क्यू, पूरा पी क्यू क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, और पी एक्स क्या होगा हमारा बेस। तो tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3। नाउ व्हाट इज पी क्यू, पी क्यू इज एच प्लस 40। चेक करो, पी क्यू के दो हिस्से हैं, एक एच है एक 40 है, ठीक है, और ये है एक्स। ओके, एक्स की वैल्यू एच फिल कर देते हैं, क्योंकि एक्स और एच क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, √3 एच इक्वल्स टू एच प्लस 40। एच लेफ्ट साइड जाएगा, √3 एच में से माइनस हो जाएगा, और पीछे रह जाएगा √3 एच माइनस एच, जिसमें से एच कॉमन निकलेगा, ठीक है। एच कॉमन निकला तो अंदर रहेगा √3 माइनस 1। अब एच यहीं रहने देते हैं, ठीक है, और √3 माइनस एच कहाँ जाएगा, 40 के नीचे, क्योंकि यहाँ एच के साथ मल्टीप्लाई है ना ब्रैकेट, तो मल्टीप्लाई हटेगा तो नीचे जाएगा डिवाइड में, ऑन द अदर साइड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, वही करते हैं जो आपके अच्छे अच्छे टीचरों ने आपको 9th क्लास में सिखाया था, और आपने बड़े अच्छे से सीख भी लिया था। वो क्या था, रैशनलाइजेशन। नीचे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, √3 इरेशनल है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो ऊपर 40 √3 प्लस 1, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, √3 का स्क्वेयर 1 स्क्वेयर, 40 √3 प्लस 1 है, नीचे क्या आएगा, √3 का स्क्वेयर 3, और 1 का स्क्वेयर 1, माइनस में क्या लिख दें इसको, क्या इसको लिखते हैं 2 लिख दें, 2 से 1 कटेगा 20, ठीक है। सिमिलर आंसर हमारा एक जगह और आया था, सिमिलर आंसर, क्वेश्चन सिमिलर नहीं था बट आंसर सिमिलर आया था, पीछे चेक करोगे क्वेश्चन में तो आया था। अब यहां पर मैं √3 की वैल्यू फिल करूंगा, √3 की वैल्यू क्या है 1.73, प्लस में क्या है 1 है, h इक्वल्स टू 20 इंटू 2.73, राइट। 2.73 को अब ये मल्टीप्लाई करो 20 से, ठीक है। अब यहाँ पर एक जीरो है, एक जीरो को कैसे काटोगे, एक जीरो काटूंगा ना तो ये पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखो 27.3, मतलब ये हो गया 2 इंटू 27.3, 27.3 का डबल करो क्या आएगा, 54.6 मीटर्स विल बी योर आंसर, नॉट योर आंसर, एच आया है हमारे पास। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ कलर इसका, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। हाइट ऑफ टावर क्या थी, हाइट ऑफ टावर थी h प्लस 40, ठीक है। h कितना है 54.6 है, प्लस 40 हो गया तो 94.6 मीटर्स हमारा क्या आएगा, हाइट ऑफ टावर आएगा, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है आपको। अगर यहां तक क्लियर हो गया है ना, तो आपने आपके मतलब चांसेस लगभग 99% कर दिए हैं, 99 से 100 ही हो गए लगभग आपके, कि आप अब फुल स्कोर करोगे इस चैप्टर में, ठीक है। आपका एक भी नंबर यहां से कटेगा नहीं, ठीक है। प्रोबेबली दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, डायग्राम ऑलरेडी गिवन है तो करना क्या है भाई, ठीक है। टू बोट्स आर सेलिंग इन द सी 80 मीटर्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर टुवर्ड्स अ क्लिफ AB, AB cliff where the angle of depression of the boats from the top of the cliff are 30 and 45। एक बार चेक करें जो हमने क्वेश्चन लाइट हाउस का किया था वो सेम तो नहीं था कहीं, 80 वैल्यूज भी अगर सेम है तो फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लाइट हाउस, लाइट हाउस, लाइट हाउस, क्लिफ वाला क्वेश्चन था बट वो ऐसा नहीं था, उसमें हमें स्पीड आई थिंक टाइम फाइंड करना था, ठीक है। एक लाइट हाउस का क्वेश्चन था हमारे पास, ओके वैल्यूज अलग हैं तो करेंगे हम क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन था लाइट हाउस का, बट सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ फर्क क्या है कि इसमें लाइट हाउस की हाइट दी थी हमें, और डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स निकालना था जो पता नहीं था हमें। यहाँ पर अब इस क्वेश्चन में क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स दिया हुआ है, एंड वी माइट नीड टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द क्लिफ। यहाँ वहां पर लाइट हाउस है, यहाँ क्लिफ आ गई, ठीक है। सो कोई बात नहीं, इजी है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को हम x ले लेते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगी, और जो क्लिफ है क्लिफ की हाइट h ले लेते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस फॉर ट्राइंगल एबीसी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल से शुरू करते हैं छोटे से। देखो भाई, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये लाइन गई तो इसके साथ ये वाला एंगल बनेगा ऑल्टरनेट, 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये 45 है हॉरिजॉन्टल का, इस लाइन के साथ है, इस हाइपोटेनस के साथ, तो यहां पर बन जाएगा 45 डिग्री। अब देखो ए बी सी ट्राइंगल में एंगल 45 है, जब 45 होता है तो बेस और परपेंडिकुलर क्या होती है, इक्वल, मतलब एच और एक्स इक्वल आने चाहिए, यहां पर निकाल के दिखाएंगे हम, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी में tan 45 अगर मैं लेता हूं तो tan 45 क्या आएगा, एच ओवर एक्स, एच ओवर एक्स आएगा तो एक्स इधर मल्टीप्लाई, ये आएगा 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स से,
और आ जाएगा x इक्वल्स टू एच, हमारा रिलेशन बिटवीन x एंड h आ गया। ठीक है, नाउ मूव टू दी सेकेंड ट्राइंगल। कौन सा है? बड़ा ट्राइंगल आएगा जो भी है। इन ट्राइंगल कौन सा है? ABD। एबीडी ट्राइंगल में देखो कौन सा एंगल बनता है हमारा जो कंसीडर करना है, 30 डिग्री बनेगा। 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन है? एच है, एच ही तो निकालना है। और बेस कौन है? बेस कौन है भाई? बी डी पूरा बेस है, बी डी। तो tan 30 क्या होता है? 1/√3 एच ओवर बेस क्या आ गया फिर? बी डी क्या होगा? बी डी के दो हिस्से हैं, एक्स एंड 80। एक्स प्लस 80 होगा। क्या होगा? एक्स प्लस 80। ये इधर गया, ये इधर गया, तो क्या बनेगा? x प्लस 80 इक्वल्स टू √3h। ऑलराइट, x प्लस 80 इक्वल्स टू √3 प्लस h। हमें x की जरूरत नहीं है बिकॉज वी नीड नॉट टू फाइंड x, हमें पूछा ही नहीं है x। तो x की वैल्यू h फिल करते हैं। हम x को रिप्लेस करेंगे, जो नहीं चाहिए होता ना हमें, उसको रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए h, तो h फिल कर देंगे x की जगह। सो दिस इंप्लाइज h प्लस 80 इक्वल्स टू √3h। इस h को लेके जाओ राइट साइड में, √3 बड़ा होता है 1 से। ठीक है, तो मतलब √3h जो है वो h से बड़ा होगा। ठीक है, तो 80 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? √3h माइनस 1, सॉरी माइनस h। अब निकालेंगे कॉमन, h कॉमन निकला तो √3 माइनस 1 बचा। ठीक है, ये √3 माइनस 1 h के साथ मल्टीप्लाई में है अगर, तो 80 के नीचे डिवाइड होगा जाके, तो h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 80 ओवर √3 माइनस 1। अब यहां पर कर देंगे रैशनलाइजेशन। क्या कर देंगे? रैशनलाइजेशन। तो h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 80। सब कुछ ही क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेशंस अलग थी, बाकी सब में कैलकुलेशन लगभग सेम ही है हमारी। ठीक है, √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 हमारा आ जाएगा √3 स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर। तो दिस विल गिव यू 80 √3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3 स्क्वेयर इज 3 माइनस 1, तो 80 √3 प्लस 1 ओवर 3 माइनस 1 विल बी 2, 2 से ये कटेगा 40 पे। ठीक है, और आ जाएगा √3 की वैल्यू हमें नहीं दी, छोड़ सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा। हाइट ऑफ द क्लिप हमारी इतने मीटर्स आएगी। ठीक है, अगर मन में शक है, दुविधा है कि मुझे आता है तो मैं कर ही दूं, ठीक है, तो क्या कर दोगे? √3 की वैल्यू फिल कर लेना और कैलकुलेशन थोड़ी सी डेसिमल्स में शो कर देना। ठीक है, नो इश्यू विद दैट ऑल्सो। लास्ट क्वेश्चन है, अब आप पहुंच गए हो 100% पे। अब आपके 100% मार्क्स आएंगे। ठीक है, इस चैप्टर में 100% स्कोर करोगे। 4-5 नंबर अब नहीं जाएंगे आपके, इसमें से एक भी नंबर नहीं जाएगा अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली है। अब जो बाद में बड़ी इंपॉर्टेंट बताने वाला था, बड़ा बड़ा छोटा सा पार्ट मैंने शुरू में कहा था ना, ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा छोटा सा पार्ट इस चैप्टर में यूज होगा। आपने इस चैप्टर को अभी जितने क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, कहीं पर जितने आपको और बुक्स में भी क्वेश्चंस मिलेंगे ना, उसमें 90 से 95% क्वेश्चंस जो है, 90 से 95% क्वेश्चंस जो है ना, उनमें टेंजेंट के ही एंगल्स यूज होंगे। टेंजेंट यूज होना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और उसमें भी टेंजेंट के लिए भी सिर्फ 3 एंगल्स की वैल्यू याद करनी है, 30, 45 और 60 डिग्री पे। बस ये याद करनी है। 30 पे होती है 1/√3, 45 पे होती है 1, 60 पे होती है, 60 पे कितनी होती है? √3। बस ये याद कर लो, ये चैप्टर कंप्लीट है आपका। याद तो कुछ भी नहीं करना फिर यहाँ पर, या तो ये 3 वैल्यूज करनी है ना टेंजेंट के लिए। ठीक है, और जो 5% है उसमें साइन और कॉस, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री की जो पहली वीडियो है उसमें मैंने टेबल बनाना तो सिखाई दिया आपको। ठीक है, आप टेबल बना सकते हो। पहले ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन भी तो करने हैं हमें, तो टेबल तो आप वैसे भी बनाओगे, पर टेबल पीछे से देखने के लिए भी टाइम लगेगा। तो इस चैप्टर के लिए सिर्फ tan 30, tan 40 और tan 60 इसकी वैल्यूज याद कर लो। इसके अलावा अगर साइन कॉस आएगा तो यू विल हैव द टेबल, वहां से कर लेना। ठीक है, तो ये था, इतने सी वैल्यूज हमें याद करनी है। ठीक है, कुछ नहीं करना और ज्यादा। तो आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे, खत्म करें इसको। अब एट अ पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ वर्टिकल टावर, किसी लेवल ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन वर्टिकल का टावर इज फाउंड टू बी अल्फा, सच दैट tan अल्फा इतना है। ठीक है, आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स द टावर। अब देखो, ये टावर मान लेते हैं। ठीक है, इसको रब कर ले, तो यहां पर टावर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस टावर पे, इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज फाउंड टू बी अल्फा। ये अल्फा है, ये पॉइंट ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको हम सी ले लेते हैं। ठीक है, और tan अल्फा की वैल्यू हमें दी हुई है। tan अल्फा क्या दिया हुआ है? 1/3। ठीक है, tan अल्फा क्या दिया हुआ है? 1/3। आगे बोलता है कि टुवर्ड्स द टावर वो 100 मीटर वॉक करता है, चले जाता है,
100 मीटर यहां पर पहुंचेगा, ठीक है। यहां से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है बीटा, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है, बीटा हो जाता है, ठीक है। ये हो गया बीटा, और टैन बीटा की वैल्यू भी हमें दी हुई है। टैन बीटा क्या है, 3/4 है, ठीक है। क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, कुछ नहीं, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है पर ये, ठीक है। तो इसको पी पॉइंट ले लेते हैं, पी पॉइंट तक उसने वॉक किया, टुवर्ड्स द टावर उसने कहा था, इसलिए हम टुवर्ड्स द टावर जाएंगे, ठीक है। बी बड़ा होगा, अल्फा छोटा होगा, हमें पता है। तो इसको ले लेते हैं एक्स, इसको ले लेते हैं हम एच, तो दो वेरिएबल है, बस वो दो वेरिएबल्स की हमें वैल्यूज मिल जाएगी। अब देखो टैन अल्फा दिया हुआ है, टैन अल्फा अगर दिया हुआ है, टैन अल्फा, अल्फा के लिए एच परपेंडिकुलर है, और बेस कौन है, बेस कौन है, बड़ा ट्रायंगल है ना, अल्फा बड़े ट्रायंगल का एंगल है, तो पूरी साइड ए बी क्या होगी, बेस, पूरी साइड ए बी क्या होगी, बेस। तो मैं टैन अल्फा की जगह, टैन अल्फा की जगह बी सी ओवर ए बी फिल कर दूंगा, जो कि 1/3 के इक्वल है, ठीक है। अब बी सी कितना है, एच है, और ए बी कितना है, ए बी इज 100 प्लस एक्स, ए बी कितना है, 100 प्लस एक्स, तो ये आ गया 1/3। अब इसको करो इधर मल्टीप्लाई, इसको कर दो इधर मल्टीप्लाई, तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, 3h इक्वल्स टू 100 प्लस एक्स। इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे पे आ जाओ, दूसरे पे आ जाओ, टैन बीटा क्या दिया था हमें, टैन बीटा दिया हुआ है 3/4, ठीक है। अब टैन बीटा कौन से ट्रायंगल की साइड एंगल है, पीबीसी, पीबीसी में परपेंडिकुलर कौन है, एच, या बेस कौन है, एक्स है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखो इसको मैं लिखूंगा बीसी ओवर बीपी, और कितना है ये, 3/4 है, ये 3/4 था, तो इसको बीसी की जगह क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। और नीचे क्या आएगा, बीपी क्या है, सिर्फ एक्स है, इक्वल्स टू क्या है, 3/4। मैं सीधी यहां से एक्स की वैल्यू निकालूंगा, बिकॉज एक्स तो चाहिए नहीं हमें ना, हमें तो हाइट ऑफ टावर निकालनी है ना, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर हमने क्या लिए, एच लिए। तो यहां से एक्स की वैल्यू निकालता हूं मैं, एक्स इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो क्या बनेगा, 4h इक्वल्स टू 3x, जिसका मतलब है x इक्वल्स टू, ये 3 नीचे आएगा ना, ये 3 नीचे आएगा, तो 4h ओवर 3 इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू क्या मिली हमें, 2। फिल यूजिंग 2 इन 1, दो को 1 में यूज कर लो, तो 3h इक्वल्स टू 100 प्लस x की जगह क्या आ जाएगा, यहां पर x की जगह ये आ जाएगा, x की जगह, ठीक है। तो x की जगह ये आ जाएगा, तो क्या बनेगा, 4h ओवर 3, लेके जाओ 4h ओवर पूरे 3 को लेफ्ट साइड में, या एलसीएम ले लो पहले, है ना, एलसीएम ले लेते हैं, चलो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलसीएम 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आएगा, तो ये इधर 300 हो जाएगा, यहाँ पर 4h हो जाएगा, ये जाके मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, 9h, 9h इक्वल्स टू 300 प्लस 4h हो जाएगा। तो 4h जाएगा लेफ्ट साइड, 9h में से माइनस होगा, 9h माइनस 4h इक्वल्स टू 300 हो जाएगा, ये बचा हमारा 5h इक्वल्स टू 300, मतलब h इक्वल्स टू 300 ओवर 5, 30 आता है 6 पे, तो 300 आएगा 60 पे, 60 मीटर इज द हाइट ऑफ द टावर, ये आ गई हमारी हाइट ऑफ टावर, ठीक है। सो दैट्स इट, अगर यहां तक पहुंच गए हो, होपफुली पहुंच गए होगे, तो अब गारंटेड आपके इस चैप्टर में से एक आधा मार्क्स भी नहीं घटेगा, गिवन दैट आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। पर कैलकुलेशन अच्छी है नहीं है, अगर आप इस वीडियो को बार बार देख रहे हो, बार बार इसको प्रिपेयर कर रहे हो, तो श्योर मेरे वर्ड्स हैं, ठीक है, इसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे, ये सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे, आपका एक भी मार्क्स लूज नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर नाउ ये चैप्टर डन है, इसको वीडियो को स्लो फास्ट जैसे भी देखना है, एक बार देखो, फिर अपने आप कोशिश करो सारे क्वेश्चंस करने की, नहीं पता लगेगा दोबारा देखो, पॉज करके देखो, फास्ट करके देखो, जैसे भी देखना है इसको बार बार देखो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और शेयर जरूर करना, और कमेंट में प्लीज आपकी सजेशन जरूर देना, और अगर किसी और टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, जिसके लिए आपको इसी तरह की कोई इंफॉर्मेटिव और हाई जो प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन है बोर्ड के लिए वो चाहिए, तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, मैं जरूर कोशिश करूंगा आपके लिए वो चैप्टर भी कवर करने का। वैसे इन नेक्स्ट 15 डेज आई यू नो कंप्लीट दिस होल सिलेबस ऑफ 10th क्लास, उसके सारे सिलेबस की मैं वीडियोस आपके लिए अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, और उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ लगा होगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट जो है वो अपलोड करता रहूं। थैंक यू सो मच।